हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी श्री सिटी की। चित्तूर में है एंड इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड यस उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है IIITS.AC.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजिट करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मॉनसून सेशन पीएचडी एडमिशंस किस किस सब्जेक्ट में है। सीएससी इज देयर, ईसीई है, उसके अलावा मैथ्स एंड डेटा साइंस है। फुल टाइम पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल है। लास्ट डेट है 17 जुलाई। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है पोस्ट से। उसकी लास्ट डेट है 22 जुलाई। तो 22 जुलाई तक आपकी जो हार्ड कॉपीज़ है एप्लीकेशन की वो वहाँ पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। एंड ये पार्ट टाइम का है, वो भी सारी चीज़ें सेम है। आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन फ्लायर इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो पोर्टल ओपन हो जाएगा डेडिकेटेड। इसमें आपको दिख रहा है पीएचडी एडमिशंस फुल टाइम मॉनसून 2023। ये है फ्लायर, आप देख सकते हैं हु कैन अप्लाई में। मास्टर्स होना चाहिए, बेसिकली वही लिखा हुआ है। डायरेक्ट पीएचडी भी है जिन्होंने बीटेक या बीई किया है, एंड बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री मैथ्स एंड स्टैट्स में है, तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी हम बाकी आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें 500 है ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए, 200 है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, राइट। बाकी सपोर्ट वगैरह मिलता है कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में अगर आप अटेंड करें तो। इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। फिर इंस्टीट्यूट आपको पता है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस्टेब्लिश करवाया गया है एंड एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। बाकी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। कॉन्टैक्टर्स का सेक्शन दिख रहा है, कोई भी इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम की भी इंफॉर्मेशन है, फंडेड पीएचडी प्रोग्राम है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है, ठीक है। तो इसी के थ्रू मतलब आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शीट है, ब्रोशर है या जो भी आप कहिए, बट हाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन यहाँ पे है लिंक अप्लाई करने के लिए, डिपार्टमेंट वाइज है, जिस डिपार्टमेंट के लिए करना है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ। उसके बाद कोई भी इशू है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शीट। यस, ये है इंफॉर्मेशन शीट। ब्रोशर नोटिफिकेशन 25 में डेटेड है। पहले तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ ओवरव्यू है, देन आप यहाँ एरियाज़ देख सकते हैं। अभी मैंने फुल टाइम वाला जो ब्रोशर है या इन्फॉर्मेशन उससे ओपन किया, ठीक है। एरियाज़ क्या क्या है यहाँ पे अवेलेबल हैं, सीएससी के एरियाज़। आफ्टर दैट यहाँ पे ईसी एंड देन मैथ्स एंड डेटा साइंस, ओके। इसमें स्टैटिस्टिक्स भी है, नंबर थ्योरी, ग्राफ थ्योरी इज देयर। एलिजिबिलिटी, अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री एमई एमटेक हो या एमएस बाय रिसर्च हो सीएससी या रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में, एंड साथ में जो बैचलर्स है बीई बीटेक वो भी सीएससी या रिलेटेड ब्रांच में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। यूजी पीजी दोनों के लिए ही बोला गया है, बाकी रिलैक्सेशन है। 55% रिक्वायर्ड है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। इसके अलावा या फिर मास्टर्स डिग्री एमई एमटेक है सीएससी रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में, एंड साथ में एमएससी है कंप्यूटर्स में, जैसे बीटेक नहीं किया है आपने सीएससी में, बट हाँ एमएससी है कंप्यूटर्स में, फिर एमटेक वगैरह किया है सीएससी में, आप भी एलिजिबल हैं। अगेन 60% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है एंड 5% का है रिलैक्सेशन, ठीक है। देन डायरेक्ट पीएचडी भी है। अगर आप एक्सेप्शनल कैसे हैं वो देखिए यहाँ पे है। बीई बीटेक किया है सीएससी में या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में, टॉप 50 जो NIRF रैंकिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं ना 2022 के, उनमें से किसी से आपने बीटेक किया हुआ है, CGPA 8 या उससे ज़्यादा रहा हो, एंड बाकी रिसर्च पोटेंशियल वगैरह हो तो आप कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ECE, तो इसमें भी मोर और लेस सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो EC है, इससे रिलेटेड होना चाहिए। बाकी आपने देखा बीटेक एमटेक है तो 60%, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है, एमएससी फिजिक्स है, उसके बाद मास्टर्स सीसी में किया है 60% के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। डायरेक्ट का भी सेम है, टॉप 50 NIRF रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में से आपने किसी से बीटेक या बीई किया, इसी या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में 8 या उससे ज़्यादा CGPA के साथ, रिसर्च पोटेंशियल है, एप्टीट्यूड है, तो आप भी कंसिडर किए जा सकते हैं फॉर एडमिशंस, राइट। आफ्टर दैट बैचलर्स मास्टर्स डिग्री है मैथ्स में, स्टैट्स में या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पे देखिए यूजी पीजी दोनों में होना चाहिए। साथ में ये भी लिखा है वैलिड स्कोर हो, मतलब या तो गेट स्कोर हो या नेट JRF हो या फिर NBHM इंस्पायर फेलो आप, तो ये क्राइटेरिया भी है।
एडमिशन प्रोसेस क्या है, सो आप रिटर्न में अब ये होंगे, आप इसका जो सिलेबस है वो अपेंडिक्स 1 में दिया है। रिटर्न क्वालिफाई करेंगे तो उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे पीआई पर्सनल इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फ़ी ऑलरेडी बता दिया, एसबीआई कलेक्ट के थ्रू पे करना है। यहाँ लास्ट डेट आपने देखा 17 है। एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिंक अगेन गूगल फॉर्म्स के लिंक है, सेपरेट दिख रहे हैं आपको। लास्ट डेट 17 जुलाई, हार्ड कॉपीज़ भेजने की लास्ट डेट, वहाँ पहुँचने की लास्ट डेट है 22 जुलाई। देन यहाँ पे फ़ी पेमेंट तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, ईजिली हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ है फ़ी, तो फ़ी कितनी लगेगी, एडमिशन फ़ी 15,000, क्वेश्चन डिपॉजिट 15,000, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, सो टोटल कर लीजिएगा। अगेन कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रहा सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट, सो सीएसई है, देन ईसी है, आफ्टर दैट मैथ्स एंड स्टैट्स। ओके, सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन फुल टाइम पीएचडी से रिलेटेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो यस, इसी तरह से जब पार्ट टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पार्ट टाइम पीएचडी का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ भी चीज़ें सेम ही हैं मोर और लेस। अप्लाई कौन कर सकता है, तो देखिए पार्ट टाइम पीएचडी के लिए वर्किंग आईटी प्रोफेशनल्स या साइंटिस्ट हैं जो कि सर्व कर रहे हों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसर्च लैब्स में, जैसे डीआरडीओ, इसरो एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी डिटेल्स अभी इन्फॉर्मेशन शीट में मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सेम है। देन नो इन हाउस स्टे रिक्वायर्ड फॉर कोर्स वर्क कम्प्लीशन। सो आपको पता है कोर्स वर्क करना मैंडेटरी होता है, यहाँ पे है इन हाउस स्टे रिक्वायर्ड नहीं है, वहीं पर रह के करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के बारे में सेम चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, लिंक्स वगैरह हैं। देन यहाँ इन्फॉर्मेशन शीट है, तो चलिए इसे देखते हैं जी। तो 25 मई डेटेड अगेन, पहले ओवरव्यू है, फिर यहाँ पे एरियाज़ हैं। सो ये सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए। ठीक है, पार्ट टाइम पीएचडी। यहाँ पे रिसर्च एरियाज सीएससी के हैं पहले, ठीक है, फिर ईसी है, देन मैथ्स है। ओके, आफ्टर दैट एलिजिबिलिटी तो बता ही दिया है कि दो ही तरह से अगर आप हैं, मतलब या तो साइंटिस्ट हैं या तो वर्किंग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। एडमिशन के लिए क्राइटेरिया वैसे मार्क्स का सेम है, मास्टर्स डिग्री हो, एमई एमटेक एमएस बाय रिसर्च 60% के साथ है, यूजी पीजी दोनों में 60% है तो आप एलिजिबल होंगे। और करंटली वर्क कर रहे हो जो ईसी सीएससी का टेक्निकल एरिया उसमें, या फिर एमएससी कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स में हो रिलेटेड ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बीटेक है एप्लीकेबल एरियाज़ में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं। बाकी हाँ, यहाँ पे 3 इयर्स का डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है टेक्निकल एरियाज़ में। मैथ्स एंड डेटा साइंस के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथ्स इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, यूजी पीजी दोनों में 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। करंटली आप मैथ्स या डेटा साइंस या रिलेटेड एरियाज़ में वर्क करें और 3 इयर्स का डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोसेस क्या है, सो एक डोमेन बेस्ड आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा एंड ये सेकंड स्टेज में है रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली रिटर्न वगैरह नहीं होगा, पहले होगा इंटरव्यू, फिर अगर आप प्रपोज किए जाते हैं फॉर द फर्दर स्टेप या शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ये जो इंटरव्यू है लाइक रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन बेसिकली, तो वो होगा। तो प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू दोनों चीज़ें होंगी, राइट। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सब सेम है, ये यहाँ डिपार्टमेंट वाइज लिंक है तो देख लीजिएगा। लास्ट डेट 17 है, हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट 22 है, यहाँ लिंक दिया हुआ, ईमेल आईडी है। कोई इशू है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें मोर और लेस सेम है, ठीक है। सो यस, ये था वीडियो ट्रिपल आईटी से रिलेटेड। और भी वीडियोज़ आएंगे चैनल पे, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अभी तक वीडियो देखा है तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, एंड उसके बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। कोई इशू है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड यस, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।